जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में। तो चलिए आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर ठीक है ना आ गए हैं। चूंकि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता का 9 वीडियो ठीक है ना आपके सामने हम लेके आए, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या हुआ पूरा क्लियर कर दिए। समझ में आ रहा है? बहुत ही जहाँ तक कि प्रयास किए आपको ठीक है ना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट देने का। और देखिए कभी भी पढ़िए तो आप कहीं से भी किसी भी टीचर से कॉन्सेप्ट भले ही आप कितना ही पढ़ लीजिए, आपको उसका क्वेश्चन देखना होगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब ताकि आपको ये पता चल सके कि इस चैप्टर से पढ़ने से वाकई में क्वेश्चन आता है कि नहीं। अगर आता है तो किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी हम आपको ठीक है ना एमसीक्यूज कराएंगे, मतलब कि वही पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी प्रश्न, वो हम आपके सामने ठीक है ना रखेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि जो भी हम पढ़ाए हैं वो वाकई में ठीक है ना एग्जाम में काम देगा कि नहीं। समझ में आ रहा है? देखिए पढ़ने के बाद इतना तो हम निश्चित है कि क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा एग्जाम में। समझ रहा है? इसका पूरा अगर कहा जाए तो पूरा गारंटी है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिए तो कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए ठीक है ना, चाहे बीपीएससी भी हो। क्योंकि देखिए अभी जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे रखने जा रहे हैं वो सब पीसीएस का ही क्वेश्चन होगा, खास करके बीपीएससी का होगा, झारखंड पीसीएस का पूछा हुआ होगा, यूपी पीसीएस का पूछा हुआ होगा। ठीक है ना? तो आप सोच सकते हैं कि बीपीएससी में जब क्वेश्चन ठीक है ना लड़ सकता है, यानी कि जो पढ़ाए हैं, तो फिर जितना भी है वहां से भी आपको क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लेना है, मेरे बातों पे जाना है। आप खुद इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि क्वेश्चन ठीक है ना पूरा आप चाहे आप 9 भाग देख लीजिए, यानी पार्ट 9 तक आप देख लीजिएगा तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। उसका एमसीक्यू दिखिएगा और या पीवाईक्यू, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं वाकई में ठीक है ना सर को जो समय दिए वो समय आपका बर्बाद नहीं गया, ये फील कीजिएगा। ठीक है? तो चलिए बिना समय गवाए हुए ठीक है ना स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा ठीक है ना कि यहाँ ज़्यादा समय नहीं देंगे डिस्कशन पे, क्योंकि ऑलरेडी ठीक है ना कॉन्सेप्ट पे पूरा डीपली हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना? तो जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अब चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन है जो क्लास के दौरान ठीक है ना हमने इसको डील कर दिया था। ठीक है ना? तो उसको एक बार सिर्फ देख लेंगे। ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका। और हाँ, और एक बात, जो लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो को देख रहे हैं और कंटिन्यू कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कंटिन्यू कमेंट करने में अगर देखा जाए तो एक मनोज करके हैं ठीक है ना, वो कंटिन्यू हमारा वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। फिर अमित कश्यप हो गए, सोनम चौधरी हो गए, ठीक है ना, ये सब ऐसे हैं जो कंटिन्यू हमारा वीडियो ठीक है ना वॉच करते हैं और देखते हैं और उस पर कमेंट भी करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए आप ही लोग के सपोर्ट से ठीक है ना, ताकि एनर्जी कहाँ से आएगा, हमको वहीं से आता है। ठीक है ना? तो इसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, यानी बोर्ड पे, कि मानव समाज विलक्षण है। ठीक है ना? मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ठीक है ना? मुख्यतः आश्रित होता है, तो किस पे आश्रित होता है? ठीक है ना? ऑप्शन आपके सामने देखिए, ये प्रश्न हम करा चुके हैं इसलिए ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर। तो इसका आंसर ठीक है ना क्या होगा? अर्थव्यवस्था पर। समझ में आ रहा है क्या होगा? अर्थव्यवस्था पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके ठीक है ना बोर्ड पे, कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से ठीक है ना से संबंधित है, यानी हड़प्पा सभ्यता किस से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना? ऑप्शन दिख रहा है कि सुमेरिया सभ्यता, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता होगी। ठीक है ना? देखिए हड़प्पा सभ्यता किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन ऐसी बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, तो देखिएगा सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए कालखंड में विभाजित किए थे, तो इसमें प्राग ऐतिहासिक काल पहला है, दूसरा है आपका ठीक ना आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल एवं उत्तर ऐतिहासिक युग। ठीक है? तो इसमें क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता बताए थे कि, याद कीजिए ठीक है ना, बताए थे कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है ना? पहला है आपका प्राक या प्राक ऐतिहासिक काल, उसका बाद होगा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल पूरा नहीं लिख रहे हैं, बोल दे रहे हैं, और उसके बाद होगा ऐतिहासिक काल। ठीक है? और इसमें क्या आया था? इसमें आया था आपका पाषाण काल, स्टोन एज। इसमें बताए थे, इसी में आया था सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इसी में आएगा। आ रहा समझ में? तो ये यहाँ पे इसका आंसर क्या जाना चाहिए? तो इसका आंसर देखिए, इसके हिसाब से आंसर जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है ना? सिंधु घाटी सभ्यता की गैर आर्य थी क्यों? देखिए इसका ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है जी। बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? तो इसका सीधा सा बात है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आंसर सीधा क्या है? नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है ना? डील कर दी, चूंकि
आर्य क्या थे, वो आर्य ग्रामीण सभ्यता थी, आ रहा है समझ में, और वही सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरीय। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पे। सिंधु घाटी सभ्यता यानी 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन मतलब बोर्ड पे, कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की रखे जाने का क्या महत्व है। तो यानी कि क्या ऐसा महत्व है, यानी किससे आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ठीक है ना, वो आर्य से पूर्व यानी पहले की सभ्यता है। तो मृदभांड, इसका साक्ष्य क्या मिलता है, मृदभांड से, समझ में आ रहा है ना। यानी कि देखिए कि बोल रहा है कि यहाँ पे वैदिक और सिंधु घाटी, तो देखिए इससे पहले ये सभ्यता थी, तो ये किस प्रमाण पे आधार पे कहा जाता है, तो ये मृदभांड के आधार पे, ठीक है ना, यानी मृदभांड के आधार पे निश्चित किया गया। चूंकि देखिएगा कि अलग अलग काल में, ठीक है ना, पाए जाने वाले मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता एवं आर्यों से पूर्व के सिद्ध करता है। यानी कि अलग अलग जो भी यहां से मृदभांड पाए गए हैं वो साबित करता है कि इस समय का जो मृदभांड है वो इसका टाइम पीरियड से पहले का है, समझ रहा है, इससे पहले का है, इससे पता चलता है। वहीं अगर बात करें कि देखिए इसमें काले रंग का मृदभांड पाया गया, काले रंग का चित्रित मृदभांड किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में, काले रंग का। और इसमें वैदिक में देखिएगा कि धूसर, समझ में आ रहा है, इसमें अगर देखिएगा तो धूसर चित्रित पाया गया है, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि मृदभांड से कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ठीक है ना, वैदिक काल के पूर्व की सभ्यता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मृदभांड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 पे आते हैं, ठीक है ना। 6 नंबर है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों थी, ठीक है ना, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी, ठीक है ना। तो इस पे देखिए ऑप्शन आपको 4 को दिख रहा होगा। ऑप्शन में इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ठीक है ना। उसके बाद है कि इसके पास, ठीक है ना, चित्रलिखित लिपि थी। उसके बाद है इसके पास लोहे और, ठीक है ना, रक्षा के ज्ञान के अभाव थे, आरक्षण में। और यहाँ है उपयुक्त में से सभी। तो आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी चला जाएगा, ठीक है। डिस्कशन, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया होगा जी, ऑप्शन ए से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर की हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो प्रमुख स्रोत क्या होगा, पुरातात्विक खुदाई, समझ में आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर है देख रहे हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपको क्या दिख रहा है, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा का पता चला कैसे, ठीक है ना। तो हड़प्पा का देखिएगा पता चला कैसे, कि उसमें देखिएगा कि चार्ल्स मेसन को, ठीक है ना, टीला दिखा, फिर उसके बाद कनिंघम के नेतृत्व में, ठीक है ना, फिर आया जॉन मार्शल, उसके बाद देखिए दयाराम साहनी, ये सब, ठीक है ना, खुदाई किए, तो वहीं हड़प्पा का पता चला। और हड़प्पा से वहाँ से क्या मिला, पुरातत्व मिला, ठीक है ना, यानी कि जो भी साक्ष्य मिले उसी के आधार पर क्या हुआ, इस संस्कृति की जानकारी प्राप्त हुई। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पर प्रकाश डालता है, ठीक है ना। तो क्या प्रकाश डालेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा कि शिलालेख डालता है, या ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ठीक है ना, कि पुरातत्व संबंधित खुदाई डाल रहा है, या उसका सी देखिएगा, ठीक है ना, बी है कि बर्तनों की मुहरों पर, ठीक है ना, लिखावट ये डालता है, या इसमें क्या हो जाएगा, धार्मिक ग्रंथ, क्या होगा, धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए, तो इसका देखिए पुरातात्विक संबंधी खुदाई, समझ में आ रहा ना, इसी से प्रकाश डाला, अभी जस्ट क्वेश्चन डील किया, तो इसमें इसी से आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरातात्विक संबंधी खुदाई, ठीक है ना। चलिए आते हैं, देखिए अब यहाँ पे कलम मार्कर इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रहा है डिस्कशन का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ जरूरत रहेगा वहां पे बताएंगे। अब आते हैं आपका 9 नंबर प्रश्न पे, कितने, 9 नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना। तो बोर्ड पे देख सकते हैं 9 नंबर प्रश्न, ठीक है ना, कितने, 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि सिंधु घाटी के निवासियों, ठीक है ना, सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत, ठीक है ना, वहां पाई गई है, मतलब कहाँ से पाया गया, ठीक है ना। बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है, ठीक है ना, जानने का मूल स्रोत कहाँ से पाया गया है। तो आपको पता है कहाँ से पाया गया है, मोहर, मोहर, समझ में आ रहा है ना। जैसे इसमें देखिएगा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि मोहर भी है, ठीक है ना, फिर है बर्तन, ज्वेल, हथियार, औजार। तो देखिए हथियार तो वहां से मिला नहीं, ठीक है ना, औजार तो ठीक है मिला था, मंदिर के भी साक्ष्य नहीं मिले हैं वहां से। उसके बाद लिपि, ठीक है ना, तो लिपि तो है ही नहीं था जी, ठीक है ना, भाव चित्रात्मक लिपि था। तो आंसर क्या जाएगा इस हिसाब से, ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि आंसर तो मोहर ही जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा आंसर, मोहर होगा, क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए मोहर होगा। चलिए आते हैं, देख रहे हैं ना, ये जो भी प्रश्न है, ठीक है ना, कहाँ पूछा गया है, ये सब प्री एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि कहीं राजस्थान में, तो कहीं झारखंड पीसीएस, कहीं बीपीएससी सब में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें देखिएगा कि
10 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जो सही नहीं है उसको आपको आंसर लगाना है बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अलग अलग इतिहासकार हड़प्पा के लोगों के बारे में, ठीक है ना, अलग अलग तर्क देते हैं कि वो लोग कहाँ के थे। तो उसमें देखिएगा ऑप्शन आपको दिख रहा है, एम रफीक मुगल जो है ये बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के ने, ठीक है ना, मेसोपोटामिया सभ्यता से ठीक है ना, प्रेरित थी, यानी उसी से प्रेरित थी। ठीक है। उसके बाद JEH मैके ने सुमेरिया लोगों की पलायन बताए, तो ये बिल्कुल सही है। मार्टिन बिलर ने पश्चिमी एशिया, ये भी सही है। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व और परिणाम स्वरूप, तो ये भी सही है। तो आंसर कौन जाएगा जी, आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है ना। जहां देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि रफीक, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा कि रफीक मुगल ने, ठीक है ना, इसको माना है कि ये क्या था, मेसोपोटामिया से प्रेरित था, लेकिन गलत है, ये नहीं माना था, इस बात का ही खंडन किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं। इन्होंने इस बात का खंडन किया था कि मेसोपोटामिया से प्रेरित है, और यहाँ पे यही बोल रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, यही जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, बोर्ड पे देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा मिलान करने वाला है। ठीक है ना, क्या करना है, मिलान करने वाला है। तो देखिए यहाँ सूची दिया गया है, तो हड़प्पा की खोज किसने की, तो आपको पता है दयाराम साहनी जी ने किया है। ठीक है ना। उसके बाद आपका हड़प्पा हो गया, ठीक है ना, कौशाम्बी। तो यहाँ तो देखिए आपको हड़प्पा से ही आपको मैचिंग मिल जा रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी जाने की, हड़प्पा का देखिए 1 का 3 जाना चाहिए, तो 1 का 3 अगर देखिएगा तो सी में ही है। ठीक है ना, 1 का 3 सी में ही है, तो बाकी नहीं भी खोजिएगा तो एक ही से धरा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। 1 का 3 यानी अगर पूरा अगर मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है ना, 1 का 3, ठीक है ना, 1 का 3, ठीक है ना, 1 का 3 बोला में और क्या क्या ऑप्शन है देख सकते हैं। ठीक है ना, 4 2 1, 4 2 1, यही ऑप्शन जाएगा, एक ही से को तो धरा गया जी। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, यानी कि भारत में चांदी का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहां से उपलब्ध किया गया है, इसके बारे में कहां से प्राप्त होता है। तो ये देखिए ये आपको कहां से प्राप्त होगा, तो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होगा। कहां से प्राप्त होगा, हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होगा। ठीक है। ये देखिए राजस्थान के जवार और अजमेर के खानों से चांदी प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, कहां से, राजस्थान के, ठीक है ना, राजस्थान के जवार, राजस्थान के जवार और आपका, ठीक है ना, अजमेर के खानों से, अजमेर के खानों से क्या प्राप्त किया जाता था, चांदी प्राप्त किया जाता था। तो ठीक है, ये प्रथम कहां से मिलेगा, प्रथम साक्ष्य हड़प्पा से मिलेगा। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 13 नंबर प्रश्न। ठीक है ना, देखिए 13 नंबर प्रश्न बोर्ड पे है, पढ़िए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, उसके बाद आंसर हम मिलाएंगे तो आप देखिएगा कि आपका सही है, कितना सही है कितना गलत है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि आप पेन और पेपर लेके बैठिए, सेट लगाइए जैसे लगाते हैं। ठीक है ना, कितना आपका सही जा रहा है कितना गलत हुआ। चलिए देखिए मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो देखिए मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है ये पूर्व आर्य, देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन का क्या क्या है, देखिए ऑप्शन के हिसाब से कभी हमको, ठीक है ना, आंसर देना पड़ता है। तो देखिए पूर्व आर्य काल, फिर उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल और है कुषाण काल। तो देखिए प्राचीनतम अगर शुरुआती अगर साक्ष्य किया जाए तो देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही, ठीक है ना, मातृदेवी की मूर्ति मिली थी। ठीक है ना, बहुत सारा, जिससे पता चला क्या कि यहाँ पे मृण मूर्तियां मिला। ठीक है ना, जिससे पता चला कि यहाँ पे क्या है कि मातृदेवी यानी मूर्ति की पूजा होती है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है पूर्व आर्य यानी आर्य से पहले की है कि नहीं। तो प्रारंभ में तो आंसर यही जाना चाहिए, क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्व आर्य। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व आर्य हो जाएगा। चलिए आते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना, सॉरी 14 तो यही था जी। 15 नंबर प्रश्न में देखिए, 15 नंबर जो प्रश्न आपके सामने है तो देख सकते हैं कि प्रश्न कहाँ पूछा गया है, IAS के एग्जाम में पूछा गया, प्री 2001 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पशुओं में से, ठीक है ना, किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा आकृति का निरूपण नहीं मिला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं मिला है, बोल रहा है कि यहाँ पे, ठीक है ना, हड़प्पा संस्कृति के चाहे मोहर हो या टेराकोटा की आकृति हो, कौन सा ऐसा पशु है जिसका उस पर अंकन नहीं मिला। तो देखिए हाथी मिला ही था, ठीक है ना, गेंडा था ही, बाघ था ही, हिरन था, भेड़ था, ठीक है ना, ये सब था, हाथी गेंडा बाघ हिरन, ठीक है, भेड़, ये सब था,
लेकिन गाय नहीं था, गाय नहीं था, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में गाय है, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, गाय जाएगा, क्योंकि इसका अंकन नहीं था। रह गया गाय, तो देखिए गाय की महत्वता वैदिक काल में बढ़ जाती है, समझ रहे हैं ना। वैदिक काल जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे देखिए वैदिक काल में गाय को अघन्या बोला गया, अघन्या मतलब जिसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। गाय को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया वहाँ पे वैदिक काल में। तो हम तो बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न बोर्ड पे, ठीक है ना। पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। हड़प्पा स्थल कौन नहीं है, यानी हड़प्पा का स्थल कौन सा नहीं होगा। तो देखिए चाहुंद्रो ये हड़प्पा में पड़ेगा, कोटदीजी हड़प्पा में पड़ेगा, देसलपुर हड़प्पा में पड़ेगा, वही सोह, ठीक है ना, सोहगौड़ा जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, समझ में आ रहा है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। आ रहा है समझ में। और ये राप्ती नदी के किनारे, यानी कि देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सहगौड़ा, सहगौड़ा कहाँ होगा, यूपी के गोरखपुर में, गोरखपुर। और कौन सा नदी, राप्ती नदी, राप्ती नदी। और आपको पता है हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे। तो यहाँ पे ये क्या होगा, आंसर यही चला जाएगा। आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17 नंबर, 17 नंबर देखिए फिर से आपके पास प्रश्न आया है मिलान करने वाला। ये भी क्वेश्चन IAS के एग्जाम के प्री में, ठीक है ना, 2002 में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखिए मिलान करने वाला प्रश्न है। तो यहां से देखिए प्रश्न है कि एक तरफ आपको स्थान दिया है और उससे मिले ठीक है ना, पुरातात्विक खोज के बारे में। तो कौन कहां से मिला है, तो देखिए जूते हुए खेत के साक्ष्य। तो आपको पता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है ना, कहां से मिले हैं। तो ये आपका मिला है, कहां से मिला है जी, कालीबंगा से बताए थे कि कालीबंगा से मिला है, ठीक है ना। गोदीबाड़ा तो गुजरात बताए थे कि वहां क्या था, आपका गुजरात का लोथल। तो देखिए ये चला जाएगा ए के साथ। फिर पक्की ईंट की बनी हुई हल, तो ये आपको बनावली चला जाएगा। और बच गया सी, तो धौलावीरा में चला जाएगा, ठीक है ना, हड़प्पा लिपि का आकार। तो यानी इस हिसाब से अगर ऑप्शन आप मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी जाएगा, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3 कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं 18 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। देखिए 18 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो बताओ जी कहाँ किया गया था। तो बताएं ना, अभी कालीबंगा में, ठीक है ना, कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पे, ठीक है ना। 19 नंबर में देखिएगा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। तो अभी जस्ट जिक्र किए हैं, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन है रिपीट है। देखिए 66वां BPSC एग्जाम में प्री में 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर क्या जाएगा, कालीबंगा जाएगा, आंसर क्या जाएगा, कालीबंगा जाएगा जी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ठीक है। फिर 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि डिस्कशन ऑलरेडी, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में दे चुके हैं। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न मिलान करने वाला है, ये भी आप बोर्ड पे पढ़िए और इसको लगाने का प्रयास कीजिए। बाकी तो हम अभी जस्ट आपको बताएंगे कि आंसर क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे मिलान करने वाला है, तो यहाँ भी एक तरफ स्थान है और उससे मिले हुए चीज या, ठीक है ना, उससे रिलेटेड संबंधित है। तो देखिए पहला है कि आप देखिए सूची में कि सावधान RH 37 था, RS 37 जो कब्रिस्तान था। तो देखो बाबू ये कहाँ से मिला था, तो ये आपको हड़प्पा से मिला था, ठीक है ना। गोदी यानी कि पतन बंदरगाह जो होता है ये लोथल से था, आ रहा समझ में ना। उसका देखिए नर्तकी का जो मूर्ति है वो कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था, जो कांसा वाला था। और कालीबंगा जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा। तो यानी कि देखिए ए का तो 1 जा रहा है, बी का 2 जा रहा है, लेकिन 3 का 3 ना जाके 4 जा रहा है, और 4 का डी का यानी क्या जा रहा है, 3 जा रहा है। यानी कि क्या होगा आंसर, आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 1 2 4 3, 1 2 4 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न, तो ये भी देखिएगा मिलान करने वाला। देखिए एग्जाम में मिलान करने वाला प्रश्न इसलिए दे दिया जाता है ना कि इसमें देखिएगा कि मिलान करने वाला में जब तक आपको 1 2 को कंफर्म नहीं पता रहेगा तो आप सही नहीं लगा पाइएगा, ठीक है ना। अगर आसान ऑप्शन है तो एक ही को से पकड़ लीजिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन भी अगर थोड़ा सा आप ऑप्शन के साथ आपके साथ अगर खेल लिया जाए तो जब तक 2 3 4 आपको नहीं पता रहेगा, ठीक है ना, आप मिलान नहीं कर सकते, ठीक है ना। कहीं कहीं एलिमेंटेड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो क्या नहीं होगा उसके हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 21 नंबर, ठीक है ना, बोर्ड पे है। इसमें भी देखिएगा कि एक तरफ स्थान है और एक तरफ उससे रिलेटेड नदी है, ठीक है। तो देखिएगा अभी जस्ट आपको बताएं कि हड़प्पा, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे जाएगा, तो हड़प्पा आपको चला जाएगा, ठीक है ना, रावी नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे जाएगा, तो हड़प्पा जाएगा आपको रावी नदी के किनारे, ठीक है ना। तो ये तो अगर देखिएगा तो यहीं से मिल गया जी। ए का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में देखिए ए का 2 कौन है, तो ए का 2 ऑप्शन नंबर बी में है, और कहीं है, और कहीं नहीं। तो ये एक ही गो से धरा गया, समझ में आ रहा ना, एक ही गो से धरा गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 2 3 4 1, क्या है 2 3 4 1, 2 3 4 1। यानी कि देखिए इसका मतलब हुआ कि हड़प्पा हुआ आपका क्या,
2 यानी कि रावी नदी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बी आपका हो जाएगा क्या, हस्तिनापुर आपका हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है ना। उसके बाद नागा अर्जुन गोंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कृष्णा नदी, और पैठन हो जाएगा क्या, गोदावरी नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक ही को से, ठीक है ना। आप ऐसा सब प्रश्न आ जाता है, ऑप्शन इजी था, धरा गया, मारा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 22 नंबर प्रश्न आपके सामने, कि इसमें भी देखिएगा मिलान करने वाला है, कि एक हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और वो जिस नदी पर अवस्थित था, ठीक है ना, किस नदी पर अवस्थित है, ठीक है। तो देखिए और आपको दिख रहा होगा कि हड़प्पा है, इधर हड़प्पा हो गया, कालीबंगा हो गया बी में, ठीक है ना, सी में लोथल और डी में रोपर, ठीक है। उधर 1 में है भोगवा, 2 में है आपका क्या घग्गर, और 3 में है आपका रावी, और 4 में है सतलज, ठीक है ना। तो इसको अगर मिलाइएगा तो ऑप्शन क्या जाएगा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा, क्या जाएगा, ए जाएगा। यानी 22 का क्या हो जाएगा, 22 नंबर प्रश्न था ना जी, क्या नंबर है, हाँ 22 नंबर प्रश्न का, ठीक है ना, क्या जाएगा, ए जाएगा। अब ए में मतलब समझिए कि देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, दिख रहा होगा, तो आपको पता है हड़प्पा रावी नदी, ठीक है ना, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा हो जाएगा, ठीक है ना, कालीबंगा क्या हो जाएगा, कालीबंगा जैसा आपको पता है घग्गर नदी, लोथल क्या हो जाएगा, भोगवा नदी, और रोपर क्या हो जाएगा, सतलज नदी। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। तो 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है बोर्ड पे, ठीक है ना, इसको लगाइएगा। तो देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, अभी जस्ट बार बार तो बोल रहे हैं जी, रावी रावी रावी, तो आंसर चलिए क्या होगा, रावी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका 24 नंबर प्रश्न, ठीक है, कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इतना इजी प्रश्न, मोहनजोदड़ो। देखिए इजी विजी कुछ नहीं होता है, अगर आप पढ़े हैं बाबू कॉन्सेप्ट से तो आपके लिए इजी लगेगा, नहीं पढ़े हैं तो कोई चीज इजी नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये प्रश्न देख रहा है यूपी पीसीएस में पूछा है, क्या नंबर 24 नंबर, इससे पहले वाला 23 नंबर, ठीक है ना। झारखंड पीसीएस में पूछा था 2016 में, ये यूपी पीसीएस प्री दो, ठीक है ना, 1992 में पूछा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। 24 का। आते हैं 25 पे। 25 में देखिए आप स्नानागार स्नानागार डिस्कशन करे जाएंगे जी, कॉन्सेप्ट तो सब बता ही दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया। देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट है, ये पूछा गया उत्तराखंड, ठीक है ना, एग्जाम में यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, ठीक है ना, मेंस में भी पूछा गया था ये प्रश्न। तो इसका देखिए आंसर क्या जाएगा, इसका जाएगा मोहनजोदड़ो, फिर वही चीज रिपीट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं जी, ठीक है ना, के नंबर क्वेश्चन पे 25 हुआ ना, हाँ। तो आते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस पुरा स्थल से नाव का चित्र या मॉडल मिला। अब सोच के देखो बाबू, नाव कहाँ मिलेगा, रोड पर या रेलवे ट्रैक पर, उस समय तो रेलवे ट्रैक था ही नहीं। नाव मिलेगा नदी में ना चलेगा, तो नदी में जाने की जहाँ बंदरगाह वगैरह होगा वहीं ना नाव मिलेगा। तो कहाँ था, तो लोथल वगैरह था, ठीक है ना, कहाँ था, लोथल था, ठीक है। तो यानी कि गुजरात वाला क्षेत्र में मिलेगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, हड़प्पा कोट दीजिए है, कालीबंगा रोपर है, उसके बाद है आपका धौलावीरा और भगवतराव, उसके बाद जाएगा मोहनजोदड़ो एवं लोथल। क्या क्या जी, आंसर समझ में आ गया, डी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। ये प्रश्न 27 नंबर, ये भी यूपी पीसीएस, ठीक है ना, प्री में 1992 में पूछा गया। देख रहे हैं सारा प्रश्न जो है, ठीक है ना, आपका इधर नहीं कि कोई छोटा मोटा एग्जाम का आपको दे रहा है, हालांकि एग्जाम सब ठीक है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी देखिए कि आपको, ठीक है ना, कहाँ से हम करा रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से करा रहे हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है 27 नंबर, कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए कभी कभी जो नहीं वाला प्रश्न है, असत्य वाला प्रश्न है, उसको ध्यान से पढ़ना होता है। कभी कभी क्या होता है, पढ़िएगा नहीं नहीं पढ़ पाते हैं, और उसमें क्या होगा कि आपको नहीं बताना था, आप सही वाला लगा देते हैं। उसी तरह असत्य ना पढ़िएगा ध्यान से, तो आप सत्य वाला सही वाला लगा दीजिएगा। तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना होता है, कभी कभी ये माइनर मिस्टेक एग्जाम में हो जाता है। और एग्जाम में समझिए कि माइनर मिस्टेक की इजी प्रश्न अगर 3 को गलत कर दिए बाबू, तो कंपटीशन से बाहर है। समझ आ रहा है कि इजी प्रश्न हर कोई मारता है, आप उसको गलत कर दीजिएगा तो फिर कंपटीशन से बाहर है, ठीक है ना। यानी एक जो स्टैंडर्ड सेट है उस क्वेश्चन को नहीं आपको गलत करना है। लेकिन हाँ, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कभी नहीं पूछा गया है, वो सब क्वेश्चन, ठीक है ना, वो सब भी नहीं गलती करना चाहिए, लेकिन चलिए वो सब मैनेज हो जाता है। चलिए आते हैं 27 नंबर पे। तो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यानी कौन सा कथन असत्य होगा, तो देखिए पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिए। कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ता व्यवस्थित थी, तो बात तो ये सही है, ये तो आंसर नहीं जाएगा। व्यापार वाणिज्य उन्नत दिशा में था, ये भी बात सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी बात सही है। लोहे से परिचित थे, नहीं जी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। समझ में आ रहा है कि नहीं, लोहा के बारे में लोग परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा, ठीक है ना, पानी पी लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न, तब तक आप पढ़िए, इसको लगा के रखिए, ठीक है।
चलिए लगा लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका, देख रहे हैं मार्कर उठाने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप अगर भाग 1 से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता का 9 तक अगर देख लिए हैं तो पूरा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। यहाँ भी देख लो बाबू, पूछ रहा है क्या सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। पहला पूछ रहा है कि सभी तरह के, ठीक है ना, निर्मित कार्यों के लिए एक ही आकार की ईंटें का उपयोग किया जाता था। देखो बाबू ये तो गलत लग रहा है, एक ही आकार का तो ईंटा नहीं हो सकता है। कहीं बेलनाकार ईंटा था तो कहीं गोलाकार ईंटा था, समझ में आ रहा है, कहीं अलंकृत ईंटा था, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा में आते हैं। फिर मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही पाए गए। देखिए वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे मकानों में सीढ़ी का भी प्रमाण मिला है, तो एक मंजिला घर रहेगा तो सीढ़ी रहेगा जी, यानी ये भी बात क्या है, गलत है। फिर देखिए मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी थी। कितना थी? 10 मीटर चौड़ी थी। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि लगभग बताए थे मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ा था, ठीक है, यानी 3 नंबर हो जाएगा सही। यानी गलत कौन कौन है? 1 और 2। अब पूछ क्या रहा है? गलत। तो क्या हो जाएगा? गलत है ना, यानी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 किस में है? ए में है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 1 जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 1 जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न को देखिए। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती थी, ठीक है ना। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, जो ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ठीक है ना। ये क्योंकि हड़प्पा पहला मिला हुआ शहर था, मोहनजोदड़ो काफी विस्तृत था, तो इसके लिए भी जाना जाता था। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जाना जाता था एवं उद्योग के लिए भी जाना जाता था, यानी सब चीज के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाता था, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है बाबू? फिर ध्यान दे दो, नहीं वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल है, आपको याद रखना है कि कौन सा स्थल, ठीक है ना, कहाँ होगा। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। लोथल कहाँ है? गुजरात, सही है। कालीबंगा, ठीक है ना, तो कालीबंगा हरियाणा नहीं होगा, कहाँ होगा? कालीबंगा आपका राजस्थान का हनुमानगढ़ी होगा। कहाँ होगा? हनुमानगढ़ी, ठीक है ना। कालीबंगा क्या होगा? राजस्थान का हनुमानगढ़ी। और यहाँ क्या दिया जी? यहाँ पे दिया है आपका क्या? हरियाणा। तो ये तो गलत हो जाएगा। और रोपर पंजाब बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? आंसर होगा। गलत पूछ रहा है तो गलत क्या हो जाएगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुन रहा है ना, मार्कर तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, समय बचाना है। चलिए अब है 31 नंबर प्रश्न। तो 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर में स्थित है? देखिए उत्तर में कौन सा स्थित है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है ना। आपको बताए थे कि अगर ये भारत है, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से आपके लिए, ठीक है ना, भारत का नक्शा बना दे रहे हैं, मैप देख के ही सीख जाइए कि कैसे बनता है। ऐसे हम, ठीक है ना, ज्योग्राफी के वीडियो में आपको वीडियो डाल दी हैं कि भारत का मैप आसानी से कैसे बनाएं, तो वो वीडियो देख के आप सीख सकते हैं प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिएगा कि यहाँ पर था, ठीक है ना, उत्तर में था क्या आपका? जम्मू कश्मीर, मांडा नदी। यहाँ यूपी पड़ता है, आलमगीरपुर। यहाँ महाराष्ट्र का दैमाबाद, और इधर सुतका गैंगडोर, इधर सुतका गैंगडोर। इस तरह से ये मैच कर रहा था, याद आ रहा है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, ठीक है ना, कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कौन होगा? यही ना है, था यूपी में। तो यूपी में कौन था? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। यहाँ पे कौन था? दैमाबाद, बाद महाराष्ट्र का। यहाँ पे कौन था? यहाँ पे मांडा था, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे सुतका गैंगडोर था, बलूचिस्तान वाला, बलूचिस्तान। याद आ रहा है। ये दास्क नदी, ठीक है ना, ये परवरा नदी। आलमगीरपुर था हिंडन नदी, हिंडन। और ये था चिनाब नदी। आ रहा है समझ में। तो आंसर क्या आ जाएगा? आलमगीरपुर। अब देखिए आलमगीरपुर किस में है? ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, किस में है? 3 में है, ठीक है ना।
आलमगीरपुर हो जाएगा। और यूपी में और एक जगह क्या हो जाएगा, हुलास। हुलास भी कहाँ पड़ता है, यूपी में ही पड़ता है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका हुलास भी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 और 4, जिसमें कौन जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप बोर्ड पे देखिए, पढ़िए। कितना नंबर प्रश्न है जी, तो 32 नंबर प्रश्न आपके लिए बोर्ड पे है। तो 32 नंबर में देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में था। तो गुजरात में कौन होगा, ठीक है ना। देखिए लोथल गुजरात पड़ेगा, आ रहा समझ में ना। डाबरकोट ये सब, कालीबंगा तो राजस्थान हो गया, राखी गढ़ी, ठीक है ना, ये सब तो अलग है। तो आंसर क्या जाएगा, लोथल गुजरात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 33 नंबर प्रश्न बोर्ड पे देख के पढ़िए। ये भी देखिए, बोल रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति, ठीक है ना, हड़प्पा संस्कृति के, ठीक है ना, स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है। तो देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए अभी जस्ट यहाँ पे भारत का मैप बनाए थे, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा है कि आलमगीरपुर यूपी इधर यहाँ पे बताए थे, ठीक है ना, आलमगीरपुर यहाँ पे यूपी बताए थे आरासन में। उसके बाद बनावली हरियाणा, ठीक है। दैमाबाद यहाँ पे बताए थे महाराष्ट्र, ठीक है। राखी गढ़ी, ठीक है ना, ये राजस्थान में ना होकर कहाँ होगा, हरियाणा में, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या जाएगा, डी जाएगा। चलिए घग्गर नदी के किनारे जो पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। कितना नंबर प्रश्न, 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत पर, ठीक है ना, निर्धारित किया गया था, पूर्वी सीमांत। तो ऑप्शन दिख रहा है मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर और राखी गढ़ी। पूर्वी सीमांत इधर वाला हो जाएगा। तो यानी कि आप बताए थे, अभी जस्ट बताएं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर उत्तर में, दक्षिण में, ठीक है ना, महाराष्ट्र का दैमाबाद, पूरब में कौन हो जाएगा, यूपी का आलमगीरपुर, और पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है ना, आपका दास या बलूचिस्तान वाला, ठीक है ना, सुतगा गैंगडोर। तो यहाँ पे पूरब वाला पूछ रहा है ना, तो यूपी का आलमगीरपुर जाएगा। क्या जाएगा आंसर, पूरब वाला हिस्सा। अभी जस्ट याद आ रहा है जी, मैप नहीं, अभी तो जस्ट बताए थे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर था यूपी का आलमगीरपुर, ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट है कि 35 नंबर प्रश्न, फिर देखिए सूची मिलाने वाला है, और उसका, ठीक है ना, कौन सा स्थान हड़प्पा के समय किस राज्य में था। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर, अगर इसके हिसाब से अगर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए मांडा जाएगा क्या, जम्मू कश्मीर, मांडा जाएगा क्या, जम्मू एंड कश्मीर, जस्ट बताएं। दैमाबाद कहाँ जाएगा, आलमगीरपुर। कालीबंगा कहाँ जाएगा, राजस्थान। और राखी गढ़ी कहाँ जाएगा, हरियाणा, राखी गढ़ी हरियाणा, ठीक है ना। तो इसको अगर मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 36 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। तो 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए बोर्ड पे बोल रहा है, ये भी मिलान करने वाला है जी, कि इसमें देखिए कि हड़प्पा का पुरा स्थल और अभी भारत का राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक तरफ आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, बालू है, ठीक है ना, मांडा है, पाडरी है, हुलास है, ठीक है ना। तो ये किस किस राज्य में पड़ता है। तो 37 का अगर देखिएगा, 37 नंबर नहीं, सॉरी 36 नंबर प्रश्न है जी। 36 का जाएगा आंसर डी। क्या जाएगा, 36 का आंसर जाएगा डी। तो डी में क्या है, तो इसमें देखिएगा 3 2 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये ऑप्शन नंबर जो डी है वही आंसर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए 3 2 4 1, यानी बालू जो चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका किस में, हरियाणा में। मांडा तो आपको पता है जम्मू कश्मीर। तो देखिए यहीं से तो पता चल जाएगा जी ना, मांडा कहाँ जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो बी का 2, तो बी का 2, अच्छा 2 गो है, ठीक है ना। तो इसमें से फिर निर्धारित करना है। उसका देखिए हुलास कहाँ जाएगा, तो हुलास आपका चला जाएगा, ठीक है ना। हुलास जाएगा अभी 1 में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, अभी जस्ट बताए थे। तो इसमें मांडा और हुलास से आप पकड़ के, ठीक है ना, इसको बना सकते हैं। चलिए 3 2 1 4 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति निम्न स्थलों में सिंधु अवस्थित है, ठीक है ना, यानी कौन सा स्थल जो है सिंधु में अवस्थित है, समझ में आ रहा है। तो इसमें देखिएगा सिंधु में अवस्थित की अगर बात की जाए तो मोहनजोदड़ो था, और कौन होगा, चाहुंद्रो होगा, ठीक है ना। बाकी अगर देखा जाए
तो हड़प्पा तो सिंध में होगा नहीं, क्योंकि हड़प्पा आपका पाकिस्तान, ठीक है ना, का क्षेत्र, जो पंजाब वाला क्षेत्र था पाकिस्तान, ठीक है ना, यानी पाकिस्तान वाला पंजाब, उसमें चला जाएगा, ठीक है ना। सुरकोटदा की अगर बात करें, ठीक है ना, तो ये गुजरात में स्थित है। तो सिंध में कौन होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सिंध में आपका हो जाएगा मोहनजोदारो, यानी कि 2 और 3 चाहुंद्रो। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी, ठीक है। क्या नंबर था जी, 37 नंबर। चलिए आते हैं 38 पे। अब एक क्वेश्चन कि मोहनजोदारो निम्नलिखित में से, ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के, अभी जस्ट बताएं, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध वाले प्रांत में, ठीक है। चलिए सी नंबर प्रश्न ऑप्शन इसका आंसर जाएगा। चलिए आते हैं 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चाहुंद्रो के उत्खनन का निर्देश, ठीक है ना, दिया। तो चाहुंद्रो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया, तो ये आपका जाएगा, ठीक है ना, J.H. मैकेन है, J.H. मैकेन है। ऑप्शन नंबर ए में है J.H. मैके, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा। अब इससे संबंधित अगर देखिएगा तो मोहनजोदड़ो का अगर देखिएगा कि ये लगभग अगर देखिएगा तो 130 किलोमीटर दक्षिण में किससे, चाहुंद्रो से है। इसकी खोज अगर देखा जाए तो खोज सर्वप्रथम 1931 में बताए थे कि N.G. मजूमदार ने किया था। इसकी खोज की अगर बात करें किसकी, ठीक है ना, मोहनजोदारो की, तो 1931 में किसने किया था, M.G. मजूमदार ने, M.G. मजूमदार ने। लेकिन इसके की तो खोज किया, लेकिन इसको निर्देश कौन दिया था, इसको निर्देश दिया था, ठीक है ना, मैके ने। किसने दिया, मैके ने। तो 1935-36 के लगभग, 1935-36 के लगभग, ठीक है ना, इसको निर्देश दिया, मतलब कि वही निर्देश दिया था, ये खोदा था। निर्देश किसने दिया, तो मैके ने दिया। आ रहा समझ में। चलिए प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 40 नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए स्पीड, ठीक है ना जी, अगर मान लीजिए कि अगर आपको लगे कि सर ज़्यादा स्पीड है तो आप कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, इससे स्पीड थोड़ा सा स्लो रखेंगे। चलिए, क्योंकि स्पीड इसलिए रख रहे हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुके हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बिना कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए सिर्फ क्वेश्चन लेके आते हैं तो वहाँ पे एकदम खतरनाक डिस्कशन देते हैं, ठीक है ना, लेकिन पहले हम पढ़ा चुके हैं इसलिए यहाँ पे ज़्यादा समय हम नहीं दे रहे हैं। चलते हैं आते अगले प्रश्न की ओर। तो 40 नंबर प्रश्न अब आपके लिए, ठीक है ना, बोर्ड पे है। बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, यानी अब कौन है ऐसा स्थान जो पाकिस्तान में चला गया है। तो देखिए कालीबंगा, तो कालीबंगा तो बाबू कहाँ होगा, राजस्थान, ठीक है ना। हड़प्पा, तो अभी जस्ट बोलते हैं हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध में है हड़प्पा, ठीक है ना। तो यहाँ तो यही धरा गया कि हड़प्पा होगा। लोथल गुजरात होगा, आलमगीर यूपी होगा। तो पता कौन चल रहा है, आंसर सीधा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, इस पर कोई ज्यादा बकवास नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 41 नंबर प्रश्न कि रंगपुर जहां हड़प्पा की, ठीक है ना, समकालीन सभ्यता थी है, तो यानी कि रंगपुर कहाँ थी। तो रंगपुर क्या पंजाब में थी, ठीक है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में थी, या सौराष्ट्र में थी, या राजस्थान में थी, कहाँ थी। तो रंगपुर बाबू ये आपका गुजरात का सौराष्ट्र वाला क्षेत्र चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, बोर्ड पे पढ़िए और इसको लगाइए। देहरी एक ठीक है ना, पर्वतीय हड़प्पाई स्थल है। तो देखिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है क्योंकि ये इसके बारे में नहीं बताए थे। तो यहाँ पे होगा पंजाब का क्षेत्र, ठीक है, क्या होगा, पंजाब का क्षेत्र। तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला 43 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। कौन सा स्थल भारत में होगा, यानी कि 4 ऑप्शन है, 3 में से ऐसा होगा जो भारत में नहीं है, लेकिन एक ऐसा होगा जो भारत में है। तो कौन वाला भारत में है वही बताना है। हड़प्पा भी जस्ट बोलता है कहाँ चला जाएगा, सिंध प्रांत, ठीक है ना, पाकिस्तान वाला, तो ये तो होगा नहीं। मोहनजोदड़ो भी, ठीक है ना, चला जाएगा सिंध वाला एरिया में, ये भी नहीं होगा। लोथल, ठीक है ना, कहाँ हो जाएगा, गुजरात, तो गुजरात लोथल तो भारत में है, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न पे देखिए कितना जल्दी 44 पे आ गए जी। बोल रहा है कि, ठीक है ना, 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के किनारे है। यानी आ रहा समझे, हड़प्पीय नगर जिसका, ठीक, प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वो किस नदी पर है। तो देख बताइए, लोथल भोगवा नदी, लोथल भोगवा नदी। तो आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। नर्मदा भी है, माही भी है, भीमा भी है, तो आंसर क्या जाएगा, भोगवा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर के बाद आते हैं 45 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। बोला कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो अभी जस्ट बताएं कहाँ, गुजरात में। तो इसमें तो कोई किंतु परंतु है नहीं, फटाफट करते जाइए। अगला प्रश्न 46, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, ठीक है, पतन मतलब बंदरगाह नगर कौन था। तो लोथल होगा, लोथल होगा, लोथल में बंदरगाह था। चलिए ऑप्शन नंबर सी ऐसी दिख रहा है,
ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 47 नंबर प्रश्न, ठीक है। कितना जल्दी जल्दी हो रहा है जी, ठीक है ना। एकदम दबा के कमेंट और शेयर एकदम लाइक करना है, ठीक है ना। वीडियो को जितना से उतना शेयर करते जाइए, ठीक है ना, ताकि एकदम समझ आ रहा है कि ना, जितना एनर्जी हमको दीजिएगा ना उतना एनर्जी आपको हम वापस करेंगे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, 47 नंबर 47 प्रश्न नंबर प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, ठीक है ना। कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है, तो बंदरगाह कौन सा होगा हड़प्पा की। देखिए आपका सिकंदरिया दिया हो रहा है, ठीक है ना, लोथल दिया जा रहा है, महास्थानगढ़ दिया जा रहा है, नागपट्टनम दिया जा रहा है। अरे तेरा यहाँ तो दिख नहीं रहा जी, लोथल नहीं होगा तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये सब प्रश्न देख रहे एकदम धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा जी, कॉन्सेप्ट कर लीजिए ना, क्वेश्चन तो समझ रहा है ना। मतलब बाजार में घूमिएगा, बाजार में घर में जाकर एकदम जबरदस्ती करिएगा कि पूछ 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 क्वेश्चन पूछ, दम क्वेश्चन थमा के, समझ रहा है, पूछ कहाँ से पूछेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। ला देंगे, टेंशन मत लीजिए, वो ला के रहेंगे, ठीक है ना। यूट्यूब पे बोल रहे हैं आपका, समझ रहा है ना, एकदम ऐसा नहीं कि, ठीक है ना, यूट्यूब पे कम पढ़ाएंगे, एकदम समझ रहा है, एकदम दबा के कॉन्सेप्ट देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर का प्रश्न, ठीक है ना। आज देखिए 50 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है ना। तो आज 48 प्रश्न में पहुंच गए हैं, ठीक है ना। 50 तक करके समाप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। आपका बचा हुआ और भी प्रश्न लाएंगे। तो देखिए 48 प्रश्न नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है आपका, ये देखिए 63वां बीपीएससी प्री में 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो देखिए यहाँ पक्के ईंट से बने हुए इमारत थे, ये भी विशेषता थी। प्रथम असली मेहराब, तो देखिए मेहराब उराब का जिक्र यहाँ से नहीं मिला है बाबू। मेहराब अगर पहली बार अगर देखिएगा तो ये बलवन, ठीक है ना, जब मकबरा, अगर देखिए बलवन का जो मकबरा था, मेहराब की अगर बात करें, मेहराब, तो ये जो बलवन का मकबरा बड़ा, ये मेहराब जैसा बना था, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो मेहराब का कोई जिक्र नहीं है। पूजा स्थल यहाँ से मिला ही नहीं, जैसी छट गया। कला एवं वास्तुकला, ठीक है ना। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इसका, हाँ, पक्की ईंट का बना था। यहाँ का वास्तुकला आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा था, नगर नियोजन काफ़ी अच्छा था। यानी आंसर क्या जाएगा सही, ए और डी लग रहा है। तो इसके हिसाब से क्या जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ई में हो है कि नहीं, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक था, एक से अधिक यानी ऑप्शन नंबर ई जाएगा, ऑप्शन नंबर ई जाएगा, समझा। विशेषता में आपका दोनों आ गया, आ रहा समझ में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कोई अगर नहीं आंसर रहता ना तो ही ई ही जाता, ऑप्शन नंबर ई, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक से अधिक है, तो ऑप्शन भी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास का सेकेंड लास्ट प्रश्न 49 प्रश्न, ठीक है ना, जिसका चलिए पढ़ते हैं। है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल के खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है। हल तो बताए थे, ठीक है ना। अब इससे देखिए थोड़ा विवादित प्रश्न है, क्योंकि इसमें देखिएगा कि इसमें दो आंसर आएगा, बनावली और कालीबंगा, समझ रहा, बनावली और, तो दोनों है, बनावली और कालीबंगा दोनों है। लेकिन अगर बात की जाए, देखिएगा कि हल की खोज संबंधी टेराकोटा, ठीक है ना, आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट को, ठीक है ना, सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा जो स्थान है आरंभ चरण में, ठीक है ना, कालीबंगा से ही मिला था, ठीक है ना। उसके बाद फिर कहाँ से मिला, बनावली का भी साक्ष्य मिला है। तो इसलिए देखिए फिर इसको क्वेश्चन को हटा दिया गया। लेकिन अगर देखिएगा इसमें से अगर मानने के लिए अगर बोला जाए तो हम कहेंगे कि आंसर जाएगा कालीबंगा, समझ रहा, क्या जाएगा, कालीबंगा जाएगा, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ के अनुसार सबसे पहले यहाँ का प्रमाण मिला था। चलिए आज का लास्ट प्रश्न 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ई, यानी कौन जाएगा यहाँ पे, कालीबंगा और बनावली दोनों जाएगा बाबू। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई जाएगा, एक से अधिक, एक से अधिक जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी जस्ट इसका जिक्र कर लिए थे। चलिए तो आज के लिए 50 क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है ना, और जितना से कम समय में, ठीक है ना, करने का प्रयास किए, ठीक है ना। जहाँ लगा कि समझाने लायक है वहाँ समझाएं भी। तो कैसा लगा ये, ठीक ना, सेशन आप कमेंट करके, ठीक है ना, जरूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन होगा तो वो भी दीजिएगा, आ रहा है समझ में, ताकि क्या हो, एनर्जी मेरा बना हुआ रहे। और आपका देखिए, आपका जो कमेंट्स है, ठीक है ना, वही मेरा एनर्जी है, समझ आ रहा है ना, कि इस पे कि हमको लगता है कि चलो कुछ, कम से कम बहुत लोग तो नहीं तो कुछ लोग ही देख रहे हैं, कम से कम उसी को फायदा हो जाए, आ रहा है समझ में। तो आज के लिए इतना ही, सबको मेरी तरफ से जय हिंद।